समालका हलके के गांव जलालपुर प्रथम के ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव पर चौपाल चर्चा में विस्तार से बताया कि किस तरह समालका हलके में भी यहां पर अनेक उम्मीदवार तो आए हैं, लेकिन जो बीजेपी पार्टी है वह विधानसभा या लोकसभा के कई चुनाव हो चुके हैं, उसमें गांव के ग्रामीण बढ़ चढ़कर भाग तो लेते हैं और उम्मीदवार जो आता है वह उसको जिताने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीत नहीं पा रहा। समालके में बीजेपी पार्टी का उम्मीदवार कमल का फूल ना जीतने से लोगों में यह अपने विचार रखे कि आखिर क्या कारण है जिससे हार हो रही है। इस दौरान समालका हलके के गांव जलालपुर प्रथम के ग्रामीणों ने विधानसभा पर चुनाव चौपाल में विस्तार से बताया कि समालका में अगर साफ साफ छवि के नेता को टिकट मिलती है और कर्मठ मेहनती जो दुख सुख में जनता के साथ रहता है और गांव-गांव में लोगों के साथ खुल मिलकर रहने साथ ही उनकी समस्याएं दूर करता है और केंद्र व राज्य सरकार की जो बीजेपी की कल्याणकारी स्कीमें हैं उनके बारे में जानकारी देकर उन स्कीमों का फायदा उठाने के लेकर आम जनता के साथ रहते हैं, ऐसे उम्मीदवार को अगर टिकट देती है तो समालके में भी बीजेपी का जो उम्मीदवार है वह चुनाव जीत सकता है और कमल का फूल खिल सकता है। इसी को लेकर चुनाव चौपाल चर्चा में ग्रामीणों ने अपने अपने विचार रखे। आखिर समालका हलके में आज तक विधानसभा में कोई भी उम्मीदवार जीत नहीं पा रहा है, इससे लोगों में विचार बने हैं कि अगर समालके हलके में भी बीजेपी का कमल का फूल खिले, इसको लेकर ऐसे उम्मीदवार समालका हलके में तारे बीजेपी पार्टी जो समालका हलके की जनता में दुख सुख में साथ रहता हो और उनके साथ जो प्रदेश व केंद्र सरकार की योजनाएं हैं बीजेपी सरकार की उनके बारे में जानकारी देकर उनका फायदा उठाने पर जोर देते हैं, ऐसे उम्मीदवार को टिकट दे तो ऐसे ही जीत हो सकती है। क्या कहना है समालका हलके की जनता को, आपको सुनवाते हैं। जलालपुर प्रथम में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह समालका विधानसभा में भी इस बार कमल का फूल खिले और बीजेपी पार्टी के बारे में यहाँ पर लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि आने वाली 1 अक्टूबर को हम समालका ही नहीं प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और समालका विधानसभा के गांव जलालपुर प्रथम में हम पहुंचे हैं। यहाँ पर चौपाल में क्या चर्चाएं चल रही है और यहाँ पर ऐतिहासिक धाम काली सिंह बाबा धाम पर आए हुए हैं काफी संख्या में ग्रामीण। इनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह जो समालका हलके में भी आज तक जो बीजेपी का उम्मीदवार जीत नहीं पाया है और कैसे यहाँ पर उम्मीदवार जीत सकता है, कैसे उम्मीदवार को टिकट दी जाए और साथ ही अन्य पार्टी के भी उम्मीदवार यहाँ पर गांव-गांव जाकर अपना चुनावी बिगुल बजा चुके हैं। जी हाँ, हम समालका के गांव जलालपुर प्रथम के ग्रामीण से चर्चा करेंगे विधानसभा के बारे में। जी हाँ, किस तरह समालका विधानसभा में भी यहाँ पर अनेक पार्टियों के उम्मीदवार गांव-गांव जा रहे हैं, पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, आपको कैसे लगता है कौन सा उम्मीदवार सीट निकाल सकता है? तो हमारे यहाँ से तो ऐसा है कि कृष्ण चोकर केवाना जी हैं, बहुत ही अच्छे नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं और जो भी उनके पास जाते हैं उनकी समस्याएं भी सुनते हैं और बड़ी जहाँ तक उनका प्रयास होता है कि बड़ी अच्छी तरह से उस समस्या का निपटान करने का प्रयास भी वो करते हैं। तो हमारे हिसाब से तो कृष्ण चोकर केवाना जी को एक बार पार्टी ने मौका देना चाहिए, बहुत ही अच्छे नेता हैं और हमें ये उम्मीद है, ये लगता भी है, विश्वास भी है कि वो टिकट के दावेदार भी हैं और वो समालका हल्के से सीट निकाल सकते हैं। किस तरह के उम्मीदवार हैं जो अलग हटके हैं कि ये समालका से जीत सकते हैं, उम्मीदवार अच्छे हैं तो टिकट देती है तो पार्टी इनको किस तरह खासियत है? एक तो बेदाग छवि है, किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है और एक जमीन से जुड़े हुए हैं, संघर्षी हैं, लोकल नेता हैं, बहुत ज़्यादा उनका ऐसा है कि ग्राउंड लेवल पे भी बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं और हर कार्यकर्ता से अच्छी तरह से मिलते हैं। उनका यही एक सरल स्वभाव है, बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं। हमें उनसे पूरी उम्मीद है और पार्टी से भी हम यही आशा करते हैं कि अगर पार्टी उनको मौका देगी तो वो समालका हल्का की सीट निकाल सकते हैं। जी, यहाँ पर युवा हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरह समालका में बीजेपी का अगर कैंडिडेट अच्छा हो, उम्मीदवार दुख सुख में साथ रहने वाला और यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनको साथ लेकर चलने वाला, ऐसे आदमी को टिकट देती है तो आसानी से जीत हासिल हो सकती है। और भी हमारे साथ यहाँ पर ग्रामीण आए हुए हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे कि कौन सा उम्मीदवार अच्छा रहेगा जिसे पार्टी टिकट दे, आसानी से जीत हो सकती है। उन्होंने भी कोई ऐसा कुछ नहीं दिखाया तो इसलिए हमने ग्रामीण के हिसाब से हमने एप्लीकेशन कर और गांव से जुड़ने के लिए अपने वर्कर बड़ा कोई सा भी सबके लिए एक समझने है और पार्टी उनको टिकट देगी तो शायद वो टिकट निकाल सकते हैं अच्छे उम्मीदवार अच्छे। जी हाँ, यहाँ पर ग्रामीण भी बता रहे हैं कि जैसे अच्छे उम्मीदवार नए उम्मीदवार को जो नया चेहरा हो, साथ ही जो जनता में सुख दुख में साथ देने वाला ऐसे आदमी को दे तो आसानी से टिकट
यहाँ पर जो बीजेपी को देती है अच्छे उम्मीदवार को, तो यहाँ से आसानी से बीजेपी का कमल खिल सकता है। समालका में भी विधानसभा की जीत हो सकती है। यमुना भारत न्यूज से समालका से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। उम्मीदवार तो बहुत सारे हैं बीजेपी के, तकरीबन बीजेपी के ज्यादा हैं, लेकिन जो मजबूत उम्मीदवार हमें लग रहे हैं, किशन सोखकर जी हमें ज्यादा मजबूत लग रहे हैं। अगर पार्टी उनको मौका देती है तो हमें उम्मीद है कि वो इसको सीट को निकाल लेंगे। और हमारे गांव में तो शुरू से ही बीजेपी का माहौल है, बीजेपी हमेशा यहाँ से जीत कर गई है। कोई भी उम्मीदवार आए बीजेपी की जीत होती है यहाँ से। क्या नाम है? सतपाल जी। काम करिए, जीतता पर बढ़िया पार्टी का टिकट देगी उसी से वोट देंगे। बीजेपी पार्टी बढ़िया कैंडिडेट का टिकट देगी, उसी के साथ हम